क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? कोरे डेमो। क्या हो जब आपका पाला किसी बहुत ही डेंजरस अर्बन लेजेंड से हो जाए। आप क्या ही कर सकते हैं, जो करना है वो तो वो अर्बन लेजेंड ही करेगा। ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में, जब एक 15 साल के छोटे से विवेक का सामना हो गया जापान के सबसे डेंजरस अर्बन लेजेंड के साथ, कोची साके ओना। चलिए जानते हैं क्या हुआ था विवेक के साथ और कैसे फंस गया वो कोची साके ओना के जंगल में। विवेक के फादर नहीं थे, उसकी मम्मी जापान के इंडियन एम्बेसी में काम करती थी। काम का बहुत प्रेशर होने के कारण विवेक की मम्मी विवेक को टाइम बहुत ही कम दे पाती थी, मगर जितना भी टाइम वो दे पाती थी वो विवेक के साथ ही बिताती थी। विवेक अपने स्कूल को खत्म करके अपनी कोचिंग्स पे जाता था। कभी कभी उसकी कोचिंग बहुत ज्यादा लंबी चल जाती थी, उसे घर आते आते रात के करीब 9-10 तक बज जाते थे। उसकी मम्मी हमेशा विवेक को कोचिंग से घर खुद ही लेके आती थी, मगर कभी कुछ काम हो जाने के कारण विवेक अपने दोस्तों के साथ भी आ जाया करता था। मगर विवेक की मम्मी विवेक को हमेशा अकेले आने से घर रात के समय मना किया करती थी। विवेक को ये समझ नहीं आता था कि उसकी मम्मी इतना रोक टोक क्यों लगाती है, जबकि दूसरे बच्चे तो अपने घर अकेले ही जाते हैं। विवेक को ये लग रहा था कि वो इतना बड़ा हो गया है, फिर भी उस पर अभी भी रोक टोक क्यों। ऐसे ही एक दिन विवेक अपनी स्कूल खत्म करता है और अपनी कोचिंग की तरफ चला जाता है। कोचिंग खत्म होते होते 8:30 बज चुके थे। अब विवेक कोचिंग से बाहर आता है और अपने घर जाने के लिए बस लेने की कोशिश करता है। बहुत देर वेट करने के बाद उसे एक बस 9 बजे मिलती है। वो उस बस में चढ़ जाता है। जब वो उस बस में चढ़ जाता है तो उसे ये पता चलता है कि वो अकेला ही पैसेंजर है उस बस में। वो बस का जो कंडक्टर होता है वो विवेक की तरफ देख के उसे ये भी बोलता है कि जब आप बस से उतर जाए तो घर अकेले मत जाना, अपनी मम्मी को बस स्टैंड तक जरूर बुला लेना। विवेक कंडक्टर को ये आश्वासन देता है कि वो अकेले घर नहीं जाएगा और अपनी मम्मी को बस स्टैंड तक जरूर बुला लेगा। जैसे ही विवेक का स्टॉप आता है, विवेक वहां उतर जाता है। बस स्टैंड से उसे घर की दूरी करीब 20 मिनट की थी, जो उसे पैदल ही तय करनी थी। विवेक जब बस स्टॉप से अपने घर की तरफ जा रहा होता है, वो ये नोटिस करता है कि पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। वो जो गली है उस गली में विवेक अकेला ही चले जा रहा है। तभी पीछे से विवेक को कोई उसके नाम से पुकारता है। विवेक ये सुन के वहीं रुक जाता है और तभी उसके ध्यान में ये बात आती है कि इस रास्ते में तो कोई भी नहीं है, तो उसका नाम पुकारा किसने। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे एक औरत दिखाई देती है जिसने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ था। वो विवेक से एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूं। विवेक उसके तरफ देखता है और हाँ में जवाब देता है। वो औरत हंसने लगती। विवेक को यह साफ पता चल रहा था कि वो औरत अपने मास्क के अंदर बहुत ही बड़ी स्माइल कर रही है। तभी वो औरत अपना मास्क हटाती है और विवेक से फिर से वही सवाल पूछती है, कोरे डेमो, क्या मैं सुंदर हूँ? जैसे ही विवेक उसके चेहरे की तरफ देखता है वो वहीं गिर पड़ता है डर के मारे, क्योंकि उस औरत का चेहरा इतना डरावना लग रहा था जिसे विवेक देखने से भी कतरा रहा था। उस औरत का जो मुंह था वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार चाकू या तलवार से दोनों तरफ से फाड़ दिया गया है। ये देखकर विवेक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। कोची साके ओना विवेक को पकड़ के उठा देती है हवा में। विवेक ये तो समझ गया था कि आज वो जिंदा तो नहीं बचने वाला, मगर विवेक तभी भी कोशिश कर रहा था कैसे भी उसके चंगुल से बच जाए। तभी पीछे से एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है और उस गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी
उसकी जो लाइट है वो कोची साकेओना की आंखों पे पड़ती है और वो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड सी हो जाती है और उसके हाथ से विवेक छूट जाता है। गाड़ी तुरंत विवेक के बगल में आके रुकती है और उसकी गाड़ी से निकलती है उसकी मम्मी। और विवेक की मम्मी गाड़ी से जैसे ही निकलती है वो पोमैड 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 इस वर्ड को 3 बार बोलती है। और जैसे ही कोची साकेओना ये वर्ड सुनती है वो अपने नाक को पकड़ के वहां से दौड़ के भाग जाती है। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो ये सब इतना झेल चुका था कि वो अपनी मम्मी को देखते ही बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि वो अपने घर पे है और उसकी मम्मी उसके बगल में बैठी हुई है। तब उसकी मम्मी विवेक को कोची साकेओना की कहानी सुनाती है कि कोची साकेओना कैसे बनी, वो जो अर्बन लेजेंड है वो इतना डेंजरस क्यों है और कोची साकेओना की आत्मा क्या करती है। सारी कहानी सुनने के बाद विवेक ये सोच के परेशान था कि उसकी मम्मी ने वो 3 वर्ड क्या बोले थे जिसके वजह से कोची साकेओना अपना नाक पकड़ के भाग गई। तब विवेक की मम्मी उसे ये बताती है कि पोमैड एक तरह का ऑयल, हेयर ऑयल होता है जिसकी सुगंध कोची साकेओना को एकदम भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसका नाम सुनते ही कोची साकेओना अपने नाक को पकड़ के वहां से भाग गई। विवेक पूछता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तब विवेक की मम्मी ये बताती है कि जब वो लोग जापान शिफ्ट हुए थे तभी उसकी मम्मी के जो कुछ कलीग हैं उन्होंने विवेक की मम्मी को ये बात बताई थी, क्योंकि कोची साकेओना 1970s के दशक में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गई थी और बहुत सारे बच्चों के लिए तो मौत ही बन के आई थी। और ये जो वर्ड था उसी वर्ड ने आज विवेक को बचाया था। विवेक ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है और शाम होने के बाद अकेले जापान की तंग या सुनसान गलियों में जाना बंद कर देता है। तो विवेक तो बच जाता है मगर बहुत सारे बच्चे कोची साकेओना से नहीं बच पाए। तो आज की जो हमारी कहानी है वो यहीं ख़त्म होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पे आती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।